वेलकम टू लर्न विद प्रवीण। हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो 3.2 में जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे थे। तो 3.2 सॉल्व कर रहे थे जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सॉल्व 2x + 3y = 11। नहीं, यह क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था पिछली वाली वीडियो में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको करना क्या है? हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसको सॉल्व करना है। स्पेसिफिक किया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सा मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट करेंगे। क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times and one number is 3 times the other. Find them. ठीक है। अब क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। हम दोनों नंबर पे x और y कंसीडर कर लेते हैं। लेट द नंबर बी x एंड y, ठीक है। दो नंबर ले रहे हैं x और y। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज x 26, पहला स्टेटमेंट है। तो x - y यहां पर लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। x - y = 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, और एक जो नंबर है वो 3 टाइम्स द अदर नंबर है। ये हो गई सेकंड कंडीशन, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, ये हो गई सेकंड कंडीशन। ये तो अब इनको सॉल्व करना है। ये तो आगे दिख रहा है सिंपल, सीधा हमको x की वैल्यू खाली में पड़ोस के लिए देखिए, इसमें डालना पहले में कराएंगे। चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, पुट x = 3y in equation 1, x - y = 26, x with 3y - y = 26, 2y = 26। अब यहाँ पर y = 26/2, y = 30, ठीक है। अब x = क्या है? 3y है, x = 3 × 30 which makes it 39। x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 30, ठीक है। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स पता है आपको क्या होते हैं? दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। द डिफरेंस द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। चलो पहले क्वेश्चन लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree। Find them, ठीक है। अब हमको करना क्या है? ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जैसे कोई एक लाइन है, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है,
तो ये 120 डिग्री और 60 डिग्री, ये क्या बनाएगी सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर, यानी दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर, यानी हम दो एंगल मान के चल रहे हैं, लेट दी एंगल्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एस x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फाइंड द, अब दूसरा क्या बोल रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। ऑब्वियस बात है इनमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, हम मान के चल रहे लार्जर वाला x है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन द लार्जर ऑफ टू, हम x को बड़ा मान रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल x इज स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी y से कितना बड़ा होगा 18 डिग्री बड़ा होगा। ठीक है, ये होगा इक्वेशन 2, ये होगा इक्वेशन 1। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करना है, पुट x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, x कितना है y प्लस 18, ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y प्लस y 2y प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 162, 2y y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2। ठीक है, कितना हो गया 2 8 16 202, y इक्वल टू 81, पुट y इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 2, x इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू y कितना है 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, x इक्वल टू, ठीक है, 81 और 18 कितना होता है 9 और 9 99 डिग्री, 99 डिग्री, x इक्वल टू 99 डिग्री, y इक्वल टू 81 डिग्री। ठीक है, दोनों का सम कर लोगे हमारे डिग्री का आएगा। चलिए हो गया सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ठीक है, मैं बोर्ड को रब करता हूँ, क्वेश्चन नोट करता हूँ, वापस आता हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls। उसने कितने चीजें बाय करी 7 बैट्स एंड 6 balls at just ₹3,800। Later she buys 3 bats and 5 balls for ₹750। What the cost of each bat and each ball? हमें क्वेश्चन निकालना है, बैट और बॉल की कॉस्ट निकालनी है। हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल बी y। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है 7 बैट्स यानी x प्लस 6 बॉल्स। एक बैट की कीमत अगर x है तो 7 की कितनी होगी 7x, ये तो पता ही होगा आपको, तो कितना हो गया 3800। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड कंडीशन 5 बैट प्लस 3 बैट्स 5 बॉल्स इक्वल टू जैसे 1750। ठीक है, देखो 7 बैट्स थे 7 बैट्स हैं, यहाँ 3 बैट्स थे 3 बैट्स हैं, 6 बॉल थी 6 बॉल्स हैं, और उसके बाद 5 बॉल्स 5 बॉल 3800 और 1750, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2। और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो सबसे बेस्ट एलिमिनेशन मेथड होता है, बट क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड स्पेसिफिक बोला गया था, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इनमें से किसी से में भी x की वैल्यू निकालेंगे y की, हम इस वाले में से निकाल लेते हैं, क्योंकि पता है मैं डिनोमिनेटर में हमेशा सिंपल वैल्यू रखना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि जब अपॉन में वैल्यू जो भी आएगी वो उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और जितना बड़ा वो नंबर होगा नीचे वाला उतना वो मुश्किल होगा डिवाइड करना। तो इसलिए मैं ऐसी चीज को चूज करता हूँ जिसके साथ छोटा सा सिंपल सा नंबर हो, या फिर ये 5 इज द बेस्ट नंबर। ठीक है, 5 में बहुत इजीली निकलता है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा 5 के कंपैरिजन में। तो मैं इस तरीके से वैल्यू चूज करूंगा, यानी जिसका कोएफिशिएंट बहुत
जिसका टेबल आपको बहुत थॉरली पता हो और जिसके डिवाइड आप इजीली कर सकते हो, जैसे 3 हो गया 5 हो गया, एज कम्पेयर टू 7 और 6 के आप 3 और 5 का टेबल इजीली जानते भी हो। बात टेबल जानते ना जानने की नहीं है, टेबल तो 7 और 6 का भी जानते हो, बट डिवाइड करना एज कम्पेयर टू बाकी नंबरों से 5 का या 3 का आसान होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 5 वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 3x plus 5y equal to 1750. 5y equal to 1750 minus 3x. Y is equal to 1750 minus 3x upon y. यही है 1750 minus 3x upon 5. ठीक है, अब पुट y equal to 1750 minus 3x upon 5 in equation 1 में डालेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 1 क्या है, 7x plus 6y is equal to 3800। ठीक है, तो 7x plus 6 y की जगह हम क्या लिखेंगे, 1750 minus 3x upon 5 equal to 3800। समझ लेना। ठीक है, ये हो गया 7x। ठीक है, अब पहले मैं एलसीएम एक साथ ले लेता हूँ, फिर सॉल्व करूंगा इसको। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर आ गया ओवरऑल 5। अब समझ लो, यहाँ पर 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 हो, 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आया, 5 का तो ऊपर भी 5 का आएगा, तो 5 7 सा 35x। ठीक है, यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई करने के भी सेम का सेम है, 5 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर ही 1 का होगा। कितना बचा, 35x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 6 3 सा 18x इज इक्वल टू 3800 इंटू 5। ठीक है, तो 35x माइनस 18x कितना हो गया, 17x इक्वल टू 6 प्लस 6 इंटू 1750 इज इक्वल टू ये हुआ। ठीक है, अब 17x इज इक्वल टू क्या हुआ, 3800 इंटू 5 माइनस ऑफ 6 इंटू 1750। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3800 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 1750 अपॉन 70। अच्छा, एक बार समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक मिनट रुकना। ठीक है, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, और कभी भी है ना इस टाइप के कैलकुलेशन सॉल्व मत करो, एकदम एंड पे डिराइव कर लो फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। चलाओ देखते हैं क्या इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। 17 के टेबल में 3800 आता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसे तो नहीं आता है। 17 2 सा 34 अच्छा 4 40 17 आई थिंक 3 से कितना होता है, 7 3 सा 21 51 होता है, तो 17 2 सा 34 6 बचा, नीचे है 6, तो 17 के टेबल में 6 तो आता नहीं है, 23 से 50 नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वैल्यू है ना पॉइंट में आने वाली है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करना है यहाँ से। अब मैं इसको इसलिए सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है ना बाद में हम यहाँ पर भी कैलकुलेशन टाइम वेस्ट करेंगे, फिर यहाँ भी कैलकुलेशन टाइम वेस्ट करेंगे। कई बार क्या होता है ना, अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा, अगर इन दोनों कॉमन निकल जाता है तो हमारा कैलकुलेशन काफी इजी हो जाता है। पर अब ठीक है करते हैं। ठीक है, 3800 इंटू 5। अच्छा, एक कैलकुलेशन बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो 38 का इंटू 5 करना है, तो 38 का आधा करो कितना होता है
17.5 सॉरी 19 होता है तो बस एक जीरो लगा दो। अगर आपको 38 इंटू 5 करना है, एक जीरो लगा दोगे तो याद आएगा, ठीक है। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा, ये कितना हो गया 1 2 3। अब 1750 इंटू 6 क्या होगा 6000। अब 7 6 42, 7 5 35, 6 0 0 0 5 3 2 5 10 1 0 5 5 0 और 7। ठीक है x इज इक्वल। अब देखना, अब 19,000 में से, अच्छा 19,000 में से 10,000 गया, 10,000 गया तो 9,000 तो यही बचा 9,550/70। ठीक है 90,000 10,000 गया, ये तो साफ साफ ये बचा। अब 9,000 में से 500 हटाओ कितना बचेगा 8,500 हो गया, 8,500। अब 50 और क्या तो 8,450। x कितना आया 8,450/70। अब ये शायद डिवाइड हो जाएगा 8450 डिवाइड बाय 17। ठीक है 17 आई थिंक हमको जाना चाहिए 5 से, तो 17 इंटू 5 कितना होता है 85। एक नंबर बोलना तो 4 ज़रा आना चाहिए, तो 17 4 ज़रा कितना होता है 40, 7 4 28। ठीक है 40 7 4 28 68, तो 4 68। कितना बचेगा यहाँ पर चौदह, तो 4 और 2 6 और यहाँ 60, तो यहाँ 165। ठीक है तो अब एक काम करते हैं 17 कितने सा करना चाहिए 17 आई थिंक 7 का कितना होता है 9 से अप्रोक्सीमेटली 9 तक जाना चाहिए तो। ठीक है 9 से तो 90 7 9 से 63 153 9 से 153। यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 1 0, यहाँ आया 0। तो 75 से कितना होता है 85। कुछ गड़बड़ हुई है शायद, हाँ 6,000 7 6 42 5 6 ओहो यहाँ पर 300 है। ठीक है हमने ये मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर दी है ये वाले नंबर में। ठीक है तो 1750 इंटू ये कितना होगा 6,000 7 6 42 और 2 0 7 5 6 5 30। Okay so this will go this and this will go 0 and this will go ये 500। सॉरी क्या कर रहा हूँ 70 से 50 था ही। ठीक है अब इसको इंटू करने का कितना है ये 10,500 ये बचा 500 ये बचा 85। तो हमको पता है 17 5 से कितना होता है 85, तो 17 5 से 20। x की वैल्यू कितनी आ गई है 500 आ गई। ठीक है अब y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। ठीक है यहाँ पर रब करके यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है सॉरी गाइस फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है अब आते हैं y की वैल्यू निकालने पे। हम x की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है हम एक्सेल इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट x = 500 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है 3x + 5y = 1750
तो 3 इंटू 500 प्लस 5y इक्वल टू 1750, ये कितना हुआ 1500 प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 1500 विच विल बी इक्वल टू 250, तो 5y इज इक्वल टू 250 अपॉन 5 5 से 25 0, तो y इक्वल टू 50, x इक्वल टू 500। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये था आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा था, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। अब देखो टैक्सी के दो चार्ज, एक तो फिक्स्ड चार्ज प्लस जो नॉर्मल चार्ज होता है किलोमीटर के हिसाब से वो है, और वो टोटल फाइनल चार्ज बनता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर, यानी टुगेदर मतलब प्लस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के हिसाब से कवर्ड तो फाइनल चार्ज होता है ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है। द चार्ज पेड इज 105, 10 किलोमीटर के लिए 105 पे किया, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर इतना चार्ज पे किया। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दो चार्जेस हमको निकालने हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग फॉर डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी हमें ये बेसिकली एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम मान लेते हैं फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं, x है, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x, let the fixed charge be x and the charge पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर का चार्ज y मान लेते हैं। फिक्स चार्ज जो है x को लगेगा ही लगेगा, और y द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y, यानी y पर किलोमीटर है, पर द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y, ठीक है। अब हम कंडीशन 1 यहां से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 क्या है, पहला तो फिक्स चार्ज होगा x प्लस कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 10, अगर 1 किलोमीटर का प्राइस y है तो 10 किलोमीटर में कितना होगा 10y, और कितने रुपए लगे उसके 105, जो है हमारी इक्वेशन 1। अब कंडीशन 2 क्या है, ठीक है। द चार्ज पेड इज 155, 15 किलोमीटर के लिए 55, यानी x तो कांस्टेंट चार्ज है, और 15 क्या हो गया, 15y क्या हो गया, 1 किलोमीटर का अगर चार्ज y है तो 15 किलोमीटर कितना हो गया 15y, और ये कितने लगे हैं 155। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स से निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस ऑफ 10y, ठीक है। पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2, x प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। x कितना है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y प्लस 5y इक्वल टू 155, तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल टू 100, 500 अपॉन 520, यानी y की वैल्यू 20 आ गई। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें भी डाल दो, ठीक है। x प्लस 10, y की वैल्यू कितनी 20 इक्वल टू 105, x प्लस 200 इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू एक सेकंड रुकना, ठीक है। यहाँ पर हमने गलती कर दी, 155 माइनस 105 होगा
50, ठीक है। 55 माइनस है 50, तो यहाँ पर आएगा 55, ये आएगा 10, ये आ गया 10, ठीक है। ये आएगा 10, 100, 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5, यानी कांस्टेंट चार्ज कितना है 5 रुपीज। आप इक्वेशन 2 में भी रख के देख सकते हो, देखो 5 प्लस 15 इंटू 10, 150 प्लस 5, 155 आ गया, यानी सही है हमारा आंसर, ठीक है। x इक्वल टू 5 रुपीज का हमारा कांस्टेंट चार्ज लगेगा कितने भी हो, और पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए लिए जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा टैक्सी का। अब हमें आगे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, 25 फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर, ठीक है। x प्लस 25y इक्वल टू प्राइस, x कितना है 5 प्लस 25, y की वैल्यू है 10 इक्वल टू प्राइस, तो 5 प्लस 250 इक्वल टू ये, तो 255 इज द प्राइस दैट अ पर्सन हैव टू पे टू ट्रैवल द 25 किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है हमारा सॉल्व। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। होप यार क्वेश्चन आपको समझ में आया था, पूरा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, रियल लाइफ में यूज होगा इसलिए एप्लीकेशन बेस्ड चलाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने x की वैल्यू भी निकाली, y की भी निकाली, सॉरी फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक भी बच्चे वाली केजी 2 के बच्चों जैसी, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। Recording will be stopped and saved when you answer the call. चलो ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन आ चुका है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। फ्रैक्शन में तो 9/11 if 2 is added to is both numerator and denominator, ठीक है। तो ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। एक रफ आइडिया ले रहे हैं हम लोग, अगर 2 is added to numerator and 2 is added to denominator, ये फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। सेम इसी टाइप से दूसरा भी दिया गया है, इस टाइप से हमको सॉल्व करना है। तो हम लेके चल रहे हैं लेटर डिनोमिनेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करने में। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी n, लेट द डिनोमिनेटर बी d अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। तो न्यूमरेटर n है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है n, तो n में क्या ऐड करा हम लोगों ने अपॉन +2, इक्वेशन 1 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11n + 2 = 9d + 2। यहां ले सॉल्व कर रहा हूं, 11 × n 11n, 11 × 2 22, फिर 9d, फिर 18, ठीक है। तो 11n माइनस ऑफ 9d इक्वल टू 18 ऑफ माइनस ऑफ 22, 18 माइनस 22 माइनस 4, ये होगा हमारी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 निकालेंगे। अब क्या बोल रहा है, 3 साइडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, ठीक है। इफ 3 साइडेड टू न्यूमरेटर and 3 is added to denominator, it makes 5/6, ठीक है। 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × n + 3 = 5, d + 3, ये कितना हो गया 6n + 18, 5d + 15, 6n - 5d = 15 - 18, which makes minus of 3, 6n - 5d, इक्वेशन 1, ठीक है। चलो आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम इसमें से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो हम 6n 3 को इधर लेके आ रहे हैं, -3 = 5d, 5d = 6n + 3, तो d = 6n + 3/5, ठीक है। अब हम इसको डाल देंगे, कौन सी इक्वेशन 2 से निकाला था, इक्वेशन 1 में डालेंगे। Put d = 6n + 3/5 in equation
इक्वेशन 1 क्या है, 11n माइनस 90 इक्वल टू -4, तो 11n माइनस 9 ऑफ d, तो 6n प्लस 3/5 इक्वल टू -4, ठीक है। तो 11n माइनस ऑफ 9 6 54 एंड 9 3 -27/5 इक्वल टू -4। ये एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो 5 आ जाएगा। जब यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी 5 55 एंड -54 एंड -27 इक्वल टू -4। तो 55 एंड माइनस ये n आ गया -27 इक्वल टू -4 इंटू 5, ये हो गया -20, सॉरी हाँ -20 -27, n इक्वल टू -20 प्लस 27, n आ गया इक्वल टू 7, ठीक है। अब इक्वेशन इसमें भी डाल देंगे हम लोग, इसका मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पुट n इक्वल टू इन इक्वेशन 1 and in equation 1 put n equal to 7 in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, 11, n की वैल्यू क्या है 7, माइनस 90 इक्वल टू -4, तो 77 माइनस ऑफ 90 इक्वल टू -4, तो माइनस ऑफ 90 इज इक्वल टू -4 माइनस ऑफ 77, तो माइनस ऑफ 90 इज इक्वल टू 77 4 माइनस 81, माइनस माइनस कैंसिल, d इक्वल टू 81/9, डी की वैल्यू 9 आ गई। तो फ्रैक्शन क्या है हमारा 7/9, ये था हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमको, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं।